Hello everyone. Let's learn something new today. But before starting the video, I would like to tell you that this is the last video of this vocab short series. क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ इतना था कि आपका जो आफ्टर एग्जाम टाइम है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अभी खत्म हो चुके होंगे, कुछ के अभी चल रहे होंगे और कुछ के आने वाले 5-7 दिन में, 1 वीक में मे बी फिनिश हो जाएंगे. तो यू विल बी लाइक हैविंग अ फ्री टाइम ऑफ 7 to 10 days एटलीस्ट. सो उस 10 डेज में, उस 7 डेज में आपको क्या करना है? बस आपको इन वीडियोस को देख के कुछ वर्ड्स को सीखना है. दैट इज माई पर्पस. ठीक है, ताकि आपका जो ये टाइम है वो यूटिलाइज भी हो जाए और आपकी कुछ वोकैब में कुछ न्यू वर्ड्स ऐड भी हो जाएं. आज की ये जो लास्ट वीडियो है इस सीरीज की, इसमें हम सीखेंगे द रूट वर्ड मोनो, बाय एंड ट्राई. सो मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3. ठीक है, सो कुछ वर्ड्स की हेल्प से हम इनको समझेंगे कि मोनो, बाय एंड ट्राई इनका यूज कैसे होता है और ये कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्ड सीरीज. सबसे पहला वर्ड है मोनोपोली. मोनोपोली आप समझ सकते हैं, मोनो वर्ड जो है उसका मीनिंग है वन, तो इसमें कहीं ना कहीं वन या सिंगल वर्ड जो है वो ऐड रहेगा. सो मोनोपोली इज द कंट्रोल बाय वन और द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली. जब कोई एक पर्सन के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली. नेक्स्ट है मोनोलॉग. आपने वर्ड सुना होगा डायलॉग. ठीक है, अब डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होते हैं दो के बीच में. ठीक है, कोई भी दो मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में. मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग मतलब सिंगल. सो दिस इज स्पीच बाय ओनली वन पर्सन. जब एक पर्सन बोल रहा है कॉन्टिन्यूसली तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग. जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं अकेली बोल रही हूँ, आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरेक्शन है, ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है. सो दिस एंटायर स्पीच इज लाइक अ मोनोलॉग. नेक्स्ट हो गया मोनोटोन. मोनोटोन किसी भी मतलब सॉन्ग में, किसी पॉम में, किसी भी ऐसी चीज में जिसमें एक सिंगल टोन होती है, मतलब कोई अप डाउन नहीं है रिदम का, तो उसको हम बोलते हैं मोनोटोन. नेक्स्ट है मोनोफोबिया. ये वर्ड हमने पहले भी सीखा था. मोनोफोबिया इज द फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर. ठीक है, नेक्स्ट है मोनोकल्चर. ये वर्ड भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था. मोनोकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ एनी सिंगल क्रॉप. किसी भी एक क्रॉप का कल्टीवेशन, दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर. नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोनोगैमी. मोनोगैमी, दिस इज द कल्चर ऑफ मैरिंग ओनली वन पर्सन, जो कि हमारे इंडिया में है. ठीक है, हम किसी एक से ही शादी कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड मोनोगैमी. अब देखो, अगर आएगा बायगैमी तो आप इजीली उसको सीख पाएंगे. बाय मतलब टू. सो हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स एट द टाइम. लेकिन अगर आता है मोर देन टू तो वो क्या हो जाता है? पॉलीगैमी. ठीक है, मतलब एक से ज्यादा, मतलब काफी जो है नंबर्स में शादी कर लेना, 3-4 जितने भी, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी. नेक्स्ट है मोनोरेल. रेल रेलवे से रिलेटेड है. सो दिस इज अ रेलवे सिस्टम ओनली विन विद वन रेल. हैविंग ओनली वन रेल ऑन अ सिंगल ट्रैक, उसको ही सस्पेंड करके या मतलब शिफ्ट करके कैसे भी करके उसको यूटिलाइज किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड मोनोरेल. इसमें आप मेट्रो समझ सकते हैं, मेट्रो पे एक ही ट्रैक पे एक ही रेल चलती रहती है. सो दिस इज कॉल्ड मोनोरेल. नेक्स्ट इज मोनोक्रोम. मोनोक्रोम मीन्स यूजिंग अ सिंगल कलर, ओनली वन कलर, उसी के अलग अलग शेड से जब पेंटिंग बनाई जाती है या ड्राइंग की जाती है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोम. नेक्स्ट है मोनोथिज्म. थिज्म वर्ड जो है वो रिलेट है गॉड के साथ, बिलीफ इन गॉड. सो जब किसी का किसी एक ही भगवान में बिलीफ होता है, ठीक है, बिलीफ इन ओनली वन गॉड, दैट इज कॉल्ड मोनोथिज्म, और उस पर्सन को कहते हैं मोनोथीस्ट. नेक्स्ट है मोनोलिंगुअल. मोनोलिंगुअल का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी और लैंग्वेज हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोलिंगुअल. जब किसी एक ही लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो बायलिंगुअल होता है, तो बायलिंगुअल का मतलब क्या है कि वो 2 लैंग्वेजेस में आता है. कई बार ट्राइलिंगुअल भी होता है कि 3 लैंग्वेज में होगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज. बायनल. अब देखो, एनुअल आपको पता है, एनुअल एग्जाम जो कि साल में एक बार होते हैं, वंस इन अ ईयर. ठीक है,
साल में एक बार। तो बायनल क्या हो गया, हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। नेक्स्ट देखिए, अभी ये बाय वर्ड स्टार्ट हो गया जिसका मतलब है टू, ठीक है। एनुअल वंस, बाय एनुअल 2 टाइम्स और ट्राई एनुअल 3 टाइम्स अ ईयर। कुछ चीजें होती हैं जो साल में एक बार होती हैं, उसको बोलते हैं एनुअल, 2 बार होती हैं तो बायएनुअल, 3 बार होती हैं तो ट्राइएनुअल। अब देखिए, अभी हमने मोनोगैमी देखा था, मैरिड टू 1, हियर इट इज बायगैमी, मैरिड टू 2। नेक्स्ट है बाइसिकल, पता ही होगा आप लोगों को, बाइसिकल दैट इज हैविंग 2 टायर्स। बाइनोकुलर्स, दूरबीन होती है ना, जो दूरबीन, उसको देखने के लिए क्या होता है, दोनों आंखों का यूज होता है। So binoculars, that is a device using both the eyes, 2 eyes. Bilingual, same word आ गया, using 2 languages. नेक्स्ट देखिए, बाय मंथली, वो था बाय एनुअल, हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर, यहाँ पे है ट्वाइस अ मंथ, जो चीज मंथ में 2 बार होती है उसको कहते हैं बाय मंथली। नेक्स्ट है बाइसेक्ट, आपने ये अपने मैथ्स में भी देखा होगा, ऐसे ट्रायंगल होता है, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है जो कि इस एंगल को, इस ट्रायंगल को, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं ना बाइसेक्ट। सो डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्ट। बाइपेड, बाइपेड दैट मीन्स द एनिमल्स और द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन 2, जो दो टांगों पे, 2 पैरों पे चलते हैं, दैट आर कॉल्ड बाइपेड। नेक्स्ट इज बाइफरकेट, फिर से बाइफरकेट वर्ड जो है वो बाइसेक्ट की तरह ही है, सेपरेटेड इनटू 2, कोई भी ऐसी चीज जो किसी एक चीज को 2 में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं बाइफरकेशन करना या बाइफरकेट करना, ठीक है। जैसे कि किसी रोड पे हम जा रहे हैं, आगे जाके वो रोड 2 में डिवाइड हो गई, तो दैट मीन्स वो बाइफरकेट हो गई। बायफोकल, ऐसा स्पेक्स, ऐसा मतलब चश्मा जिसके अंदर दो फोकल लेंस का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बायफोकल। बायरेशियल, बायरेशियल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसेस, 2 रेसेस का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड बायरेसेस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायंगल, अभी मैंने आपको बना के दिखाया, दिस इज ट्रायंगल क्योंकि इसके अंदर 3 एंगल हैं, 1 2 3, सो दिस इज मीन्स पिक्चर और डायग्राम और द figure that is having 3 angles. ट्राइसाइकिल, 3 टायर्स, जैसे बाइसाइकिल है वैसे ट्राइसाइकिल हो गया। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड आप सबको पता होगा, वीडियोस बनाने में यूज होता है, दैट इज अ स्टैंड हैविंग 3 लेग्ड, ठीक है, 3 लेग्स, जिसकी 3 लेग्स होती हैं। ये कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कई डॉग्स होते हैं उनकी एक टांग जो है वो मतलब अगर काम नहीं कर रही है, पैरालाइज हो गया या काटनी पड़ गई या उसको मतलब एम्पुटेट करना पड़ गया, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइपॉड योगे के हिसाब से। ऐसा स्टैंड जिसकी 3 टांगे हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड। ट्रायो, ट्रायो मतलब एक ग्रुप ऑफ 3, अब ये किसी का भी ग्रुप हो सकता है 3 का, फ्रेंड्स का हो सकता है, ठीक है, कोई भी विचेस का ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज का ग्रुप, ग्रुप ऑफ 3, दैट इज कॉल्ड ट्रायो। ट्राइसेक्ट, जैसे बाइसेक्ट था वैसे ट्राइसेक्ट, डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब कोई एक चीज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसेक्ट। ट्राई कलर, जैसे हमारा फ्लैग आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें 3 कलर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्ट, सॉरी ट्राई कलर, ठीक है, तिरंगा जिसमें 3 रंग हों। ट्राई सिटी, दैट इज 3 सिटीज, ठीक है, जैसे कई आपने सिटीज देखी होंगी वो इतनी ज्यादा मर्ज हो जाती हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि वो अलग अलग हैं, तो 3 सिटीज का जो एक मतलब कॉम्बिनेशन बन जाता है उसको बोलते हैं ट्राई सिटी। ट्रिपल, दिस इज ट्रिपल, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स, जैसे 1 है उसका अगर हम ट्रिपल कर देंगे, उसको 3 टाइम्स कर देंगे तो 3 आ जाएगा, सो 3 इज द ट्रिपल ऑफ 1, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल 3 टाइम्स। ट्रायलॉजी, ट्रायलॉजी इज द सेट ऑफ 3 बुक्स, मतलब आपने कोई रीडिंग करनी है, उस सीरीज के अंदर आपके पास 3 बुक्स हैं, सो उसको हम कहते हैं ट्रायलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइलेमा, ट्राइलेमा मीन्स हैविंग 3 चॉइसेस, आपने वर्ड सुना होगा डायलेमा, डायलेमा में क्या होता है, 2 चॉइसेस होती हैं, ठीक है, अभी जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पोम पढ़ी होगी द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, इन दिस पोम द पोएट वाज इन अ डायलेमा, ठीक है, द पोएट वाज इन अ कंफ्यूजन विच रोड ही इज टू चूज, उसके पास 2 रोड्स थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड, सो ए या बी, दिस इज कॉल्ड डायलेमा। एंड ट्राइलेमा इज मीन्स हैविंग 3 चॉइसेस, ए बी या सी, सो दिस इज ट्राइलेमा,
ठीक है, जब आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं, आपको तीनों में से कोई एक चूज करना है या एक चूज करना है, तो दैट मीन्स यू आर इन अ ट्रायलेमा। नेक्स्ट है ट्रायथलीट। ट्रायथलीट मीन्स एक ऐसा पार्टिसिपेंट जो 3 एथलीट गेम्स में, एथलीट्स में पार्टिसिपेट करता है। गेम्स एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एथलीट्स, ठीक है। 3 एथलीट्स में पार्टिसिपेट करता है, जैसे साइकिलिंग हो गया, ठीक है, रेसिंग हो गया या फिर स्विमिंग हो गया। मतलब ऐसी कोई 3 जिसमें रेस इंक्लूडेड रहती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायथलीट। ऐसे ही इसी से कोरिलेटेड वर्ड है ट्रायथलिन। अब वो जिसमें पार्टिसिपेट करेगा उस कॉन्टेस्ट को क्या कहते हैं? ट्रायथलिन। एन एथलीट कॉन्टेस्ट हैविंग 3 फेसेस। जैसे कोई रेस है इस टाइप की, उसमें पहले आपको रनिंग करना है, ठीक है। मान लीजिए वो अगर 6 किलोमीटर्स की रेस है, तो जैसे आप 2 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स की रेस है, 5 किलोमीटर आप रनिंग करेंगे, सॉरी 2 और 3 किलोमीटर्स। देन आपको साइकिलिंग करनी होगी 2 किलोमीटर्स एंड लास्ट आपको जो है स्विमिंग करनी होगी, ठीक है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इसकी, लेकिन ऐसा कॉन्टेस्ट जिसके अंदर 3 फेजेस होते हैं और आपको बिना रुके उनके अंदर कॉन्टिन्यूसली उनमें पार्टिसिपेट करने करके जीतना होता है। सो दिस इज कॉल्ड, इस तरह का जो कॉन्टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रायथलिन, ठीक है। एन एथलीट कॉन्टेस्ट हैविंग 3 फेजेस। सो दीज वर सम वर्ड्स रिलेटेड टू बाय, ट्राई एंड मोनो। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। थैंक यू, बाय, सी यू इन